हे किड्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं खुशी भटनागर और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 1 हिंदी का चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है छोटी का कमाल की वर्कशीट। ठीक है, तो ये चैप्टर की हम कविता पढ़ चुके हैं जिसमें कौन कौन थे। छोटी थी और एक थे समर सिंह। जो छोटी थी उसको सब चिढ़ाते थे, सब तो नहीं पर समर सिंह खूब चिढ़ाते थे कि छोटी तुम कितनी छोटी हो, कितनी पतली हो, कितनी दुबली हो, ऐसे करके उसको चिढ़ाते रहते थे, अलग अलग नामों से बुलाते रहते थे। फिर एक दिन क्या हुआ था, फिर एक दिन जब वो सीसों पे बैठे तो वो छोटी पहुंच गई ऊपर और वो रह गए नीचे, क्योंकि वो थे भारी भरकम मोटे तगड़े और वो रह गए नीचे और छोटी जो है वो पहुंच गई ऊपर। और उनके सारे होश ठिकाने आ गए कि छोटी को ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस कविता में पढ़ चुके हैं। अब हम करने वाले हैं वर्कशीट। वर्कशीट से आपकी कविता पूरी की पूरी रिवाइज भी हो जाएगी और कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज हो जाएगी जो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। वर्कशीट में पहली एक्सरसाइज क्या है, कविता की पहली पंक्ति को अगली पंक्ति से मिलाओ। यानी कि अब आप एक काम करिए पहले तो कि आप चैप्टर नंबर 18 अपने रिमझिम बुक का खोल लीजिए। चैप्टर नंबर 18 अपनी बुक रिमझिम का खोल के बैठ जाइए बिल्कुल सामने। ठीक है, अब आपके सामने वो कविता खुल गई होगी। तो यहाँ पे है सारी कविताओं की जो पहली लाइन रहती है और उसी के आगे की दूसरी लाइन आपको यहाँ ढूंढनी है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने किताब खोल ली है तो तुरंत समझ जाएंगे। समर सिंह थे बहुत अकड़ते। समर सिंह बहुत अकड़ते थे। क्या बोलते थे, छोटी कितनी छोटी है। तो ये मिल गया, ये दो लाइन थी जो शुरू की हो गई कि समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी। ठीक है, अब इसी से हम अगला ढूंढेंगे। मैं हूं आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी है। यही है आपके आगे की दो लाइन। फिर आगे की दो लाइन देखते हैं। मैं हूं लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली है। छोटी पतली दुबली है, यही है। फिर आगे की टू लाइंस। फिर आगे क्या है, मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली है। ऐसे ही लिखा है आगे की दो लाइन। फिर लेकिन जब बैठा सीसों पर, लेकिन जब बैठा सीसों पर होश ठिकाने आ गए, छोटी जा पहुंची चोटी पर, समर सिंह चकरा गए। तो यही है आपकी पूरी कविता जिसे हमने सिर्फ और सिर्फ जोड़ी मिलाओ के जरिए पूरी कर ली है। एक बार और देखते हैं। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी है। मैं हूं आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी है। मैं हूं लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली है। मैं पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली है। लेकिन जब बैठा सीसों पर, होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर, समर सिंह चकराए। तो यही थी हमारी कविता। हम कविता तो ऑलरेडी पढ़ चुके थे, बट जैसा मैंने बोला था कि हमारा पूरी चैप्टर्स, पूरी कहानियां, पूरी कविताएं दोबारा से रिवाइज हो जाती हैं, तो उसी तरह यहाँ पे दोबारा से रिवाइज हो गई हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अगली एक्सरसाइज पे। अगली एक्सरसाइज है जो चीज हल्की है उस पर घेरा बनाओ। तो आपको बहुत सारे चित्र दिख रहे होंगे, कैंची, बिल्ली, जो भी चीज हल्की होगी उस पर आपको लगाना है गोला। अब कैंची तो हल्की होगी, कैंची छोटी सी होती है तो हम इस पर लगा देते हैं गोला। क्या बिल्ली हल्की होगी? नहीं। पर रुई तो बहुत हल्की होगी, तो रुई तो बहुत ही ज्यादा हल्की होती है, हम उस पर लगाते हैं गोला। पत्थर हल्के होते नहीं, पत्थर तो बहुत भारी होते हैं, तो उस पर हम नहीं लगाएंगे गोला। फिर है कागज, कागज भी हल्के होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, तो हम उस पर लगा देते हैं गोला। पत्ते, पत्ता हल्का होता है, जी हाँ, पत्ता भी बहुत हल्का होता है। किताब हल्की होती है? नहीं। चाकू हल्का होता है कि हाँ, चाकू भी हल्का होता है। आम हल्के होते हैं? नहीं। तो जो चीज हल्की नहीं होती है हमने उस पर गोला नहीं लगाया, जो चीज काफी हल्की होती है हमने उस पर लगा दी है गोला। जैसे कि कैंची, चाकू, रुई, पत्ता और कागज। कैंची, चाकू, रुई, पत्ता और कागज। मुझे लगता है ये चीजें हल्की होंगी। क्या आपको भी यही लगता है? अगर आपको कुछ अलग लगता है तो आप भी मुझे बता सकते हैं, पर जहां तक है यही चीजें क्या हैं, हल्की होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सी और सरल सी और मजेदार एक्सरसाइज थी। अब हम बढ़ते हैं आगे अगली एक्सरसाइज पे। अब है कुछ प्रश्न उत्तर की सोच कर बताओ। तो पहला प्रश्न क्या है कि समर सिंह किस बात पर अकड़ते थे। समर सिंह किस बात पर अकड़ते थे कि वह मोटे और तगड़े हैं। वह करते थे कि वह मोटे
तगड़े हैं। वो इसी बात पर करते थे कि वो मोटे और तगड़े हैं। वो किस बात पर करते थे कि वह बहुत मोटे और तगड़े हैं, तो इस बात पे वो करते थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। आइए क्या प्रश्न है, वह खुद को आलू भरा पराठा क्यों कहते थे? वही सेम बात आ जाएगी, क्योंकि वह मोटे और तगड़े थे इसलिए वह अपने आप को आलू का पराठा बोलते थे। उसी जगह छोटी को पतली रोटी बोलते थे। तो क्यों बोलते थे, वही सेम आंसर आ जाएगा, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, सेम आ जाएगा, क्योंकि वह मोटे और तगड़े थे इसलिए वो खुद को आलू का पराठा बोलते थे। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। वह छोटी को क्या कहकर बुलाते थे? छोटी को क्या बोलते थे? छोटी कितनी छोटी है, पतली सी रोटी है बोलते थे। तो हम बोल सकते हैं कि वह छोटी को पतली रोटी बुलाते हैं। वह छोटी को पतली रोटी बुलाते हैं। वह छोटी को पतली रोटी बुलाते थे। छोटी को क्या बुलाते थे? पतली रोटी। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। सीसों पर कौन कौन बैठे थे? सीसों पे कौन कौन बैठे थे? सीसों पे बैठे थे समर सिंह, और समर सिंह बैठे थे, और कौन बैठे थे? और बैठी थी छोटी। समर सिंह बैठे थे और बैठी थी छोटी। समर सिंह और छोटी बैठे थे सीसों पर। ठीक है, ये हो गया। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, समर सिंह के होश कब ठिकाने आए? जब कब ठिकाने आए? जब वह सीसौ पर बैठे। तो समर सिंह के होश कब ठिकाने आए? जब वह सीसौ पर बैठे। जब समर सिंह कहाँ बैठे थे? सीसॉ पर बैठे थे। ठीक है, तो जब समर सिंह सीसो पर बैठे उनके सारे होश ठिकाने आ गए, क्योंकि वो रह गए थे नीचे और हमारी छोटी पहुंच गई थी ऊपर। तो उनके सारे होश ठिकाने आ गए कि मोटा तगड़े होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सीसो पे वो रह गए नीचे और छोटी पहुंच गई ऊपर। ठीक है, तो ये किसका होश ठिकाने आया? जब समर सिंह बैठे सीसो पर। ठीक है, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगला है सही और गलत निशान लगाने। आपको तो आपको वाक्य पढ़ना है, यानी सेंटेंस को पढ़ना है और समझना है कि कविता के बारे में सोच के कि ये सेंटेंस, ये वाक्य जो है क्या वो सही है। अगर वो सही है तो हम क्या लगाएंगे? सही का निशान। अगर हमें लगता है वो गलत है तो हम लगाएंगे गलत का निशान। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आप लोग पहले, मैं चाहती हूँ कि आप लोग पॉज करें वीडियो और खुद से ट्राई करें, हर एक वाक्य को पढ़िए और आपको क्या लगता है कि ये सही है कि गलत है वो लिखिए। उसके बाद वापस से प्ले करो और देखो कि आपने जो सही गलत लगाया है क्या मैंने भी वही सही गलत लगा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अब आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं। अब हम करते हैं, देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत। समर सिंह बहुत अकड़ते थे। तो क्या समर सिंह बहुत अकड़ते थे सचमुच? जी हाँ, वह बहुत अकड़ते थे, तो ये सही है। वह छोटी को आलू भरा पराठा कहते थे। वह छोटी को आलू भरा पराठा कहते थे कि पतली रोटी कहते थे? वह छोटी को पतली रोटी कहते थे। आलू भरा पराठा तो वह स्वयं यानी खुद को बोलते थे, तो ये है बिल्कुल गलत। फिर है समर सिंह पतले और दुबले थे। समर सिंह पतले और दुबले थे कि मोटे और तगड़े थे? तो समर सिंह मोटे और तगड़े थे, पतले दुबले बिल्कुल नहीं थे, ये भी है गलत। वह खुद को मोटा पटसन का रस्सा कहते थे। जी हाँ, क्योंकि वो बहुत मोटे और तगड़े थे तो अपने आप को बुलाते थे मोटा पटसन का रस्सा, तो ये बिल्कुल सही है। छोटी सीसौ की चोटी पर जा पहुंचे। हाँ, जब छोटी और समर सिंह सीसो पर बैठे तो समर सिंह रह गए नीचे और छोटी जो थी वो सीसो की चोटी यानी बहुत ऊपर तक पहुंच गई, तो ये भी सही है। ठीक है, तो हमने वाक्य को पढ़ के सही और गलत के निशान लगा लिए, आपने भी यही लगाए होंगे। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे।
अगली एक्सरसाइज है कौन कैसा था, बॉक्स में से चुनकर लिखो। ठीक है, तो हम ये है पहला, यानी कि छोटी है पहली और दूसरा है समर सिंह। ठीक है, हम हर एक चीज यहाँ नहीं लिख रहे हैं, बट जो पहले पे आएगी उसके ऊपर लिख रही हूँ मैं पहला, जो दूसरे कॉलम में आनी चाहिए उस पर लिखूंगी मैं दूसरा। ठीक है, तो छोटी कैसी थी, छोटी थी पतली, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे पतला। आलू का बड़ा पराठा कौन थे, वो थे समर सिंह, तो हम यहाँ लिख देते हैं दूसरा। दुबली, दुबली यानी बिल्कुल पतली सी, वो कौन थी, वो भी थी छोटी, तो हम यहाँ लिख देते हैं वापस से पहला। मोटा पटसन का रस्सा, मोटा पटसन का रस्सा किसे कहा था, जल्दी बताइए। जी हाँ, समर सिंह को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे समर सिंह। फिर उसके बाद है कच्ची सुतली, कच्ची सुतली किसे कहा था, जो कि कच्ची यानी कि छोटी, तो कच्ची सुतली कहा था छोटी को, तो हम वापस यहाँ से लिख देंगे एक। लंबा, लंबा कौन था, जी हाँ लंबा समर सिंह थे, तो यहाँ पे हम वापस लिख देंगे दो। पतली रोटी किसको कहा था, जी हाँ पतली रोटी कहा था छोटी को, तो हम यहाँ लिख देंगे एक। तगड़ा, तगड़ा कौन था, तगड़े थे वापस से समर सिंह, तो हम यहाँ लिख देंगे दो। तो हमने यहाँ से मार्किंग कर ली है कि कौन पहले में आएंगे शब्द और कौन दूसरे में आएंगे। फटाफट से आप एक वाले एक में लिख दीजिए, दो वाले दो में लिख दीजिए। ठीक है, जो जैसे समर सिंह थे उस पर हमने लिखा है दो, जैसी छोटी थी उस पर लिखा है एक, तो आप जल्दी से फटाफट उनको जगह पे लिख दीजिए। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे है इस रंग बिरंगे शीशों को आपको, इस बिना रंग के शीशों को आपको रंग भरना है। ठीक है, तो शीशो अगर आपको नहीं है तो इसको देख के, आपके पास नहीं है तो इसे देख के आप बना लें और फिर उसके बाद उसमें सुंदर सुंदर रंग भरें। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारी वर्कशीट होती है कंप्लीट। अब अगर आपको कोई चैप्टर, कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको गूगल पे नहीं, यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है, तो गूगल पे मिल जाएगा। कैसे, गूगल पे जाएंगे, टाइप करेंगे magnetbrains.com और सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसमें नीचे आपको ढेर सारी क्लासेस दिखेंगी। जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं आपको उस क्लास पे क्लिक करना है। जैसे कि आप क्लास 3 में पढ़ते हैं तो क्लास 3 पे क्लिक करेंगे, क्लास 3 के सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। जिस भी सब्जेक्ट को आपको देखना है उसके नीचे जो वॉच नाउ लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ईवीएस के नीचे वॉच नाउ पे क्लिक किया तो ईवीएस के सीक्वेंस में चैप्टर्स मेरे सामने आ जाएंगे, उसी सीक्वेंस में जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है। जो भी चैप्टर आपको देख रहे हैं आपको उस चैप्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे चैप्टर नंबर 1 पूनम डे आउट देखना था, मैंने उस पर क्लिक किया और वीडियो जो है मेरे सामने स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह आप भी कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक, किसी भी क्लास का इसी वे से फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म और हमने कर ली है एक और चैप्टर की वर्कशीट फिनिश। तो इसी तरह आगे और भी चैप्टर की हम वर्कशीट की हर एक एक्सरसाइज करते रहेंगे, हर एक चैप्टर को इसी तरह रिवाइज करते रहेंगे। बस तब तक के लिए आपको देखता रहना है मैग्नेट ब्रेन्स और करते रहना है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।